फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है उसको फटाक से जाके हिट कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप सबकी जानकारी के लिए क्विकली बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोज़ बनाती हूँ आपके फेवरेट व्लॉगर, करंट कॉन्ट्रोवर्सीज, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ से रिलेटेड। तो अगर आपका भी कोई ऐसा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ या कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन वीडियो बनाऊं सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। आई होप कि आप लोग इस रिएक्शन वीडियो को एंजॉय करेंगे और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू आप सबके साथ शेयर करती हूँ, अपनी पर्सनल एनालिस्टिक्स आप सबके साथ शेयर करती हूँ। आई नो कि आप में से बहुत से लोगों के विचार मेरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट आई इक्वली रिस्पेक्ट आप सभी के विचारों का। तो प्लीज़ आप अपने विचार कमेंट सेक्शन के द्वारा लिख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बहुत दिन से देख रही थी और बहुत दिन से मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहती थी, बस थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल होने की वजह से मैं इस टॉपिक पे बात नहीं कर पाई। अभी मैं देख रही हूँ कि काफ़ी दिनों से तो क्या 2-4 दिन से कुछ इस तरीके के कमेंट्स मैंने निक्की के चैनल पे देखे जहाँ पे सुमित को लेके बहुत ज़्यादा अजीब सी बातें की जा रही थी। उसे कभी उसकी बॉडी शेमिंग की जा रही थी, कहीं पे उनके इंसल्ट की जा रही थी, कहीं पे उनके इमोशंस की डिसरिस्पेक्ट की जा रही थी। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे उनकी वीडियो के नीचे थे। हालांकि बहुत टाइम के बाद ऐसे कमेंट्स निक्की ने ऑन करे हैं और ऑन करने का रीज़न भी यही है कि अब ऑडियंस को दिखना चाहिए कि लोग कहाँ तक और कितना गिर सकते हैं। पहले वो अपना कमेंट सेक्शन हेल्प फॉर रिव्यू रखती थी जस्ट बिकॉज ऑफ अपने मेंटल स्ट्रेस की वजह से कि ना तो मैं ये चीज़ें देखूंगी ना ही मेरे माइंड में कोई ऐसी बातें आएंगी। लेकिन उस पर भी लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ थी कि हेल्प फॉर रिव्यूज़ क्यों रहते हैं, हमारे कॉमेंट्स नहीं दिखते। अरे जब आप लोगों को कॉमेंट्स करने का तरीका ही नहीं आएगा, एक प्रॉपर तरीके में आप कॉमेंट नहीं करोगे तो पहले तो कौन इंसान आपके कमेंट डिस्प्ले करेगा। पर फिर भी निक्कू ने अब कुछ कमेंट्स जो हैं वो डिस्प्ले करने शुरू करे हैं। जहाँ पे मैं लास्ट कमेंट की बात करती हूँ, जहाँ पे इतना बड़ा स्टेटमेंट के साथ सुमित का नाम जोड़ दिया गया था, मॉलेस्टेशन। आपने लिख तो बहुत आसानी से दिया, लेकिन इस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग और मायने और कितना बड़ा एलिगेशन है ये किसी इंसान ने सोचा नहीं। खैर, इस बात का बहुत अच्छे खासे जवाब दे दिया था निक्कू ने अपने चैनल के द्वारा। लेकिन उसके बाद एक टॉपिक और उठा कमेंट सेक्शन में, जो टॉपिक था सुमित का रोना। मुझे हैरानी होती है जो रोने के ऊपर, किसी के इमोशंस के ऊपर जो मजाक बनाते हैं, उनसे मैं बस ये पूछना चाहूँगी कि क्या आपके घर में पापा नहीं है, क्या आपके घर में भाई नहीं है, क्या आपका बेटा नहीं है या फिर आपका पति नहीं है? हमारे घर में मेल के रूप में बहुत सारे रिश्ते हमें मिलते हैं। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे रिश्ते हमें मिलते हैं मेल के रूप में। मेल एक कैटेगरी है, लेकिन इस कैटेगरी को किसने बोला है कि मेल्स के अंदर कोई इमोशंस नहीं होते हैं? या जो आदमी रोता है वो औरत की कैटेगरी में आता है, या जो आदमी रोता है वो नखरे दिखाता है, ड्रामा करता है और आदमी के इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं होती। जिस दिन निक्कू सुमित की फैमिली की वीडियो आई थी, वो 2 घंटे की वीडियो, जिस वीडियो में वो लोग रोए थे, मैंने भी उस दौरान रिएक्शंस बनाए थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया था। लेकिन उस टाइम पे भी मैंने किसी के रोने को लेके पॉइंट आउट नहीं किया था, क्योंकि हर किसी इंसान के अपने इमोशंस होते हैं। कोई इमोशनली बहुत स्ट्रांग होता है, अपने इमोशंस होल्ड कर सकता है बात करते हुए, और कोई इंसान इतना इमोशनली वीक होता है कि वो अपने इमोशंस के चक्कर में जो बात करना चाहता है प्रॉपर वो बात कन्वे कर ही नहीं पाता। और उस 2 घंटे की वीडियो में यही सब चीज़ें हुई कि वो तीनों की तीनों वहाँ पे अपने इमोशंस के अंदर इतने ज़्यादा घिरे हुए थे कि एक्चुअल में उन्हें जो पॉइंट टू पॉइंट बात करनी थी वो बात वो नहीं कर पाए और उनकी बात इधर उधर चली गई, बिकॉज वो लोग उस समय पे इमोशनली प्रेशर में थे। लेकिन फिर भी उनके इमोशंस की मजाक बना रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि लड़कियों की तरह रोता है, औरतों की तरह रोता है, और तो और उनके जेंडर पे तो पॉइंट आउट पता नहीं कब से कर रहे हैं। मैं बोलना चाहूँगी कि आपको कौन इतना हक दे देता है कि आप किसी के जेंडर के बारे में किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया दिखाएं? आपको कौन ये हक दे देता है कि आप किसी के रोने को नाटक या ड्रामा बोल दें? अगर आपको आदमी का रोना सच में ड्रामा लगता है और आपको ऐसा लगता है कि आदमी को भगवान ने आंसुओं के साथ नहीं भेजा है, तो मुझे प्लीज़ बताना, जो भी लोग ये सोचते हैं कि आदमी रोना नहीं चाहिए या रोता हुआ आदमी औरत ही होता है, प्लीज़ मुझे बताना कि आपने कभी अपने घर में अपने पापा को रोते हुए नहीं देखा? क्या कभी आपने अपने घर में अपने भाई को रोते हुए नहीं देखा, अपने बेटे को रोते हुए नहीं देखा, या फिर अपने पति को रोते हुए नहीं देखा?
आदमी का मतलब ये नहीं होता कि आदमी कभी रो नहीं सकता। और वाकई में निक्की ने भी इस बात का बहुत अच्छा जवाब दिया था कि हम खुशकिस्मत हैं कि हमें अपनी माँ का कंधा और अपनी माँ का आंचल मिलता है रोने के लिए। बच्चा चाहे कितना बड़ा हो जाए, लेकिन जब उसका दिल दुखता है और वो इमोशनल होता है तो वो अपनी माँ की गोद में जाके ही रोता है। ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है कि बच्चा सिर्फ छोटे में ही अपनी माँ के आंचल में रो सकता है। बच्चा बड़े में भी रो सकता है, बच्चा बूढ़े में भी रो सकता है। बच्चा अपनी माँ के आगे हमेशा बच्चा रहता है, चाहे उसकी उम्र अपनी 60, 65, 70 साल भी हो जाए। अगर उसकी माँ जिंदा है तो अपनी माँ के आगे वो हमेशा वो छोटा बच्चा ही रहेगा। तो अगर वो अपनी माँ के आंचल में रोए थे तो उससे भी उन्हें प्रॉब्लम हुई, कुछ लोगों को, जिन्होंने कमेंट सेक्शन में वापस से उस चीज़ का मजाक बनाया। तो इतना ज़्यादा मजाक किसी का बनाना, एक इंसान की गलती पे गलती निकाल देना। आप मुझे ये बताइए कि दो लोगों के झगड़े में ऐसा कब और कहाँ हुआ है कि सिर्फ गलती एक ही इंसान की हुई है? सारी की सारी गलतियाँ एक ही इंसान की हुई है। निक्की की गलतियाँ, मैं ये नहीं बोलती कि वो बिल्कुल उसके तरफ से 100% सब कुछ चीज़ें सही हुई होंगी, लेकिन जो लड़की शादी दूसरे नंबर पे करके उस घर में आई है, उस घर के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं वो तो पहले से ही होंगी ना। क्योंकि इंगेजमेंट में भी यही बोला गया था कि इंगेजमेंट के टाइम पे भी प्रॉब्लम हुई थी। तब तक तो वो लड़की उस घर की दहलीज के अंदर घुसी भी नहीं थी, तो प्रॉब्लम्स तो घर में पहले से ही थी। लेकिन फिर भी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ और सारी प्रॉब्लम्स का जो बोरा था वो सिर्फ और सिर्फ देवरानी के सर पे डाल दिया कि इसके आने की वजह से ये हो गया, इसके आने की वजह से वो हो गया। एक लड़की जब किसी घर पर जाती है तो हमेशा उस परिवार को अपना 100% देने की कोशिश करती है। तो वही निक्की ने भी किया। उसने उस परिवार को अपना बनाया, अपनी सास को अपनी माँ समझा, अपने ससुर को अपना पापा समझा और उसी के हिसाब से उस परिवार को अपना 100% दे रही है। लेकिन उसके 100% देने को भी कुछ लोग कहते हैं चापलूसी कर रही है, सासू को पटा रही है। अगर सेवा करना, किसी को प्यार करना, किसी की इज्जत करना पटाना होता है तो मैं बोलूँगी कि सबके सब पटाओ, सबके सब अपने ससुराल वालों को पटाओ, अपनी सास को पटाओ, अपने ससुर जी को पटाओ, अपने घर के बड़ों को पटाओ। अगर सेवा करना इज़ इक्वल्स टू पटाना तो प्लीज़ ऐसी सेवा आप सब करिए। मैं तो बोलूँगी कि ऐसी सेवा सब करिए। मतलब इनफ ऑफ चीज़ें होती हैं। वो लड़की उस समय 2 घंटे की वीडियो, 1 घंटे की वीडियो, चीज़ें वहाँ पे ख़त्म। उसके बाद उसने अपनी एक पॉजिटिव व्लॉगिंग शुरू कर दी, जिस व्लॉगिंग में उसने कुछ भी नहीं बोला, एक नॉर्मल व्लॉगिंग शुरू कर दी। लेकिन उसकी हर व्लॉगिंग पे, हर चीज़ पे जो वो मीन भी नहीं करती है, जो वीडियो का मतलब भी नहीं होता है, उस चीज़ को पकड़ कर उसको इतने नेगेटिव कमेंट्स करें। लेकिन उसने बहुत पॉजिटिव व्लॉगिंग शुरू कर दी थी। ये आप लोग अपने दिल से पूछना, अपनी आंखों से देखना उसकी वीडियोस कि उसने अपने एंड पे पूरी पॉजिटिव व्लॉगिंग शुरू कर दी थी। लेकिन वापस से सिर्फ एक बार वीडियो में दिख जाना, एक जना अभी थोड़े दिन पहले उनकी वीडियो में दिख गया तो उस बात का बवाल मचा दिया कि दिखा कैसे दिया, ऐसा कैसे कर दिया। वहीं से वापस से कंट्रोवर्सी अगेन शुरू हो गई, सिर्फ एक झलक दिखाने में। क्या वो एक झलक गलत दिखाया था? एक पैर छूते हुए का जेस्चर दिखाया था, क्या उस पर किसी ने जज किया? क्या उस पर कोई वीडियो बनी? कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। एक पैर छूने का उन्होंने एक वीडियो क्लिप दिखाई, जो सब लोग समझते हैं कि चीज़ें अभी ठीक नहीं हुई हैं, टाइम लगता है, एकदम से इंसान हंसने बोलने या गले लगने नहीं लगता है। तो जो पैर छूते हुए आई थी उस पर किसी ने जज नहीं किया था, लेकिन वो कोई गलत क्लिप नहीं थी, वो एक बहुत अच्छी वीडियो थी कि पैर छूते हुए सास ससुर को दिखाया गया था। लेकिन उस बात का भी बवाल मचा दिया। उस चीज़ पे भी निक्की को गलत साबित करने के लिए जुट गए कमेंट सेक्शन के कुछ हेटर्स, जिन्हें कोई मतलब नहीं है कि फैमिली एक हो जाए, जिन्हें कोई मतलब नहीं है कि दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत बरकरार हो जाए। उनका सिर्फ मतलब है कि यहाँ की बात बता के वहाँ वाले को बिल्कुल नेगेटिव कर दें और वहाँ की बात बता के यहाँ वालों को बिल्कुल नेगेटिव कर दें। उनका काम सिर्फ यही है और वही सब चीज़ें हुई जिसकी वजह से वापस से कंट्रोवर्सी धीरे धीरे शुरू हुई। अब आप क्या बोलना चाहेंगे? अब तो उनकी वीडियो में भी देवरानी दिखी हैं, अब इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी जिस एक छोटी सी क्लिप को लेकर इतना बवाल मचा दिया था, अब तो देवरानी भी उनकी क्लिप में दिखी हैं और वो भी देवरानी के क्लिप में दिखी हैं। तो फिर जब ये चीज़ें इतनी नॉर्मल अपने टाइम पे ले सकते हो और वो चीज़ें पॉजिटिव हैं, तो सारी गलतियाँ, सब कुछ निक्की जो करे वो गलत कैसे हो जाता है? मुझे बस ये चीज़ समझ में नहीं आती। अगर प्यार करना है तो दोनों को करो, मैं ये नहीं बोलती कि ज़बरदस्ती का प्यार करो, लेकिन सामने वाले को गलत साबित करने के लिए इतनी नफ़रत,
इतनी नफ़रत व्यूअर्स के अंदर, ऑडियंस के अंदर इतनी नफ़रत कैसे आई है और क्यों आई है? ना तो हम उनके घर पे रहते हैं, ना हम उनकी दिनचर्या जानते हैं, हम उनकी 15-20 मिनट की व्लॉगिंग जानते हैं। लाइक एंड डिसलाइक ये चीज़ें समझ में आती हैं, हमें कोई पसंद है और कोई नापसंद है, लेकिन हम नफ़रत करें किसी से, ये चीज़ें समझ में नहीं आती। जो बिलो द बेल्ट जाके कमेंट्स आते हैं, इतनी नफ़रत किसी को सिर्फ वीडियो में देख के आपके अंदर कैसे आ सकती है? जिस इंसान के साथ आपने कुछ टाइम भी स्पेंड नहीं किया, जिसे आपने पर्सनली कभी जाना नहीं, उसे लेके आप लोगों के दिल में नफ़रत कैसे आ सकती है? इतना जजमेंट आप कैसे कर सकते हैं? कुछ लोगों से तो नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं झेल पाए, और यहाँ पे वो बंदी ने स्टार्टिंग में भी अपने लिए तकरीबन सारे रिएक्शन चैनल से रिएक्शंस बर्दाश्त करे, और अभी फिर ऑलमोस्ट सब के सब ने उसको नेगेटिव रिएक्शंस दिए। उसके बाद भी वो भी बर्दाश्त कर रही है, उसके बाद भी उसने ऐसा किसी को हार्म करने की कोई भी कोशिश नहीं करी है, लेकिन फिर भी सबके सब जिस तरीके से पीछे पड़े हैं। अब हॉस्पिटल का एक वीडियो आया, ड्रिप लगी हुई है, उस पर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि देखो आ गई ड्रामा करने, आ गई सिंपैथी प्ले करने, सिंपैथी कार्ड प्ले करने। मतलब एक इंसान की शक्ल सूरत ना उसकी आईना होता है उसके शरीर का, कि वो इस समय किस तनाव में है, इस समय क्या है। और मैं तो बहुत दिन से ये बात बोल रही हूँ कि उनका घटता हुआ वज़न और उनकी सेहत देख के कोई अंधा भी बता दे कि ये औरत कितनी ज़्यादा स्ट्रेस में है, कितनी ज़्यादा स्ट्रेस में है। वो आराम से उनकी शक्ल, उनका शरीर देख के कोई अंधा भी जज कर लेगा। लेकिन उसके बाद भी उनके हॉस्पिटल की वीडियो पे भी ऐसे कमेंट्स करने आ जा रहे हैं कि नाटक कर रही है। किसको अच्छा लगता है नाटक करना? अगर वो नाटक भी कर रही है, लेकिन उस नाटक के बाद भी वो आके घर में खाना बना रही थी। उस नाटक के बाद भी कुछ लोगों को उन पर दया नहीं आई। उस नाटक के बाद भी लोगों ने उन्हें ज़बरदस्त तरीके से कमेंट सेक्शन में ट्रोल किया। तो अगर वो नाटक कर रही थी तो आप तो इंसानियत ही भूल गए। अगर वो नाटक कर रही थी तो आप तो इंसानियत ही भूल गए। और पता नहीं कौन सी बटन वाली आंखों से आप देखते हो कि आपको सामने वाले की तकलीफ़ नज़र नहीं आती। लेकिन ये सारी तकलीफ़ें सिर्फ निक्की की नज़र नहीं आती, वो भी कुछ लोगों को, जिनका काम ही 10-15 लोग हैं, जिनका काम ही सिर्फ निक्की को लेके ट्रोल करना है या उसकी गलतियाँ निकाल के उसको बिलो द बेल्ट जाके कुछ भी बोलना है। किसी और का अगर सुई भी चुभ गई तो उसके लिए हाय बेचारी, हाय ये, लेकिन वो बेचारी हॉस्पिटल पहुंच गई, ड्रिप लग रही है, शक्ल देखो, शरीर देखो, लेकिन उसके बाद भी उसके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं कि ये नाटक और ड्रामा कर रही है। नाटक और ड्रामा अगर बहू कर रही है तो क्या उस नाटक और ड्रामा में उनके सास ससुर भी सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि हॉस्पिटल में अपनी बहू को देखने के लिए सास और ससुर अपनी एनिवर्सरी वाले दिन पहुँच गए थे, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत रखी कि वो हॉस्पिटल तक अपने आप गई। लेकिन वहाँ पे जाके जब उनको ड्रिप वगैरह चढ़ने लगी तो उनके सास ससुर अपनी बहू को देखने के लिए आए। तो बहू अगर इतना नाटक और ड्रामा कर रही थी तो क्या सास ससुर बहू को देखने आते? अब कुछ लोग बोलेंगे सास ससुर भी तो ऐसे ही हैं, उन्होंने ऐसे ही तो करा हुआ है। तो भैया दुनिया में कोई सास ससुर नाटकबाज ड्रामेबाज नहीं होते, और बूढ़े लोग कभी भी नहीं होते, कभी भी नहीं। उनको सोशल मीडिया समझ में नहीं आता, वो बहुत नेचुरल होते हैं, बहुत नेचुरल, जैसा होता है सामने दिखाते हैं। और हर इंसान प्यार का भूखा होता है। 100 चीज़ें बीते दिनों हुई होंगी, लेकिन जब झप्पी मारी तो आपने देखा ना कि आंटी ने प्यार किया था, बड़े खुश हो रहे थे आप लोग कि देखो सब कुछ ठीक हो गया, अब सब जल जाएंगे। एक परिवार देख के कभी कोई जलता नहीं है, खासकर परिवार के लोग, क्योंकि परिवार का हर बंदा स्ट्रेस में होता है। जब किसी परिवार में कलह कलेश होता है तो फैमिली का हर एक बंदा स्ट्रेस में होता है, और जब वो कलह कलेश ख़त्म होता है तो सबको सुकून और चैन आता है। आज की दुनिया में अगर आपको किसी का दिल जीतना है ना, तो आप उसका दिल सिर्फ प्यार से जीत सकते हो। आप उसका दिल कभी भी नफ़रत से या कभी भी उसे डरा धमका के नहीं जीत सकते। तो अगर उन्होंने अपनी सास को झप्पी मारी थी तो सास ने कितने प्यार से उनको रिस्पेक्ट करी थी, उनकी झप्पी की उन्होंने भी दिया था। और अगर छोटी बहू की तबीयत ख़राब हुई तो सास हॉस्पिटल और ससुर जी हॉस्पिटल देखने के लिए उनको गए। तो उनकी जो सेहत है, उनका जो हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, उनका जो हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ, वो कोई ड्रामा नहीं था, वो वाकई में बीमार थी। तो जितने भी ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो चाहते हैं कि आदमी कभी रोए ना, जो आदमी रोता है वो औरत है, तो आप सोच सकती हूँ मैं इस बात कि आप अपने घर के आदमियों को तो रोने भी नहीं देते होंगे। बेचारे कैसे आपके घर के आदमी अपने इमोशंस दिखा पाते होंगे, जिनकी नज़रों में आदमियों का रोना उनको औरत बना देता है। भैया धन्य है ऐसे, क्योंकि हर बेटी की विदाई पे एक बाप रोता है,
और अपनी माँ के आगे हर बच्चा रोता है। अपनी तकलीफ़ में शायद एक बार बीवी के पल्लू में बेटा ना रोए, लेकिन अपनी माँ के पल्लू में जाके बेटा ज़रूर रो लेता है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि आप सब लोग भी एक फैमिली से आते हैं, एक परिवार का डेफिनेटली हिस्सा होंगे। क्या आपके परिवार के पापा, आपका भाई, आपका हस्बैंड या आपका बेटा कभी रोया नहीं है? और अगर वो रोया है तो क्या रोने से वो औरत बन गया है? क्या आदमियों को रोने की इजाज़त नहीं है? सिर्फ इस बात का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, क्योंकि कुछ 10-15 लोगों की मानसिकता मुझे पता चली है कमेंट सेक्शन में, जिन्होंने एक आदमी के रोने का इतना मजाक बनाया है, एक आदमी के रोने पे इतना ज़्यादा बवाल मचाया है कि उसका जेंडर तक यहाँ पे उसके जेंडर तक की यहाँ पे बेइज्जती की गई है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।